रस बच्चों, रस का तीसरा वेद है हास्य रस। हास्य मतलब हंसना, जिसके जो हाव भाव है, जो हमारे अंदर जो हंसने का स्थायी भाव है, जो जागृत कर दे, वो हास्य है। तो इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि जो कोई व्यक्ति है, उसकी विचित्र वेशभूषा, उसका व्यवहार, उसके क्रियाकलाप, जिनको देखकर हमारे अंदर हंसी हमको आने लगे, हंसी का भाव जागृत हो जाए, वो हास्य रस कहलाता है। ठीक है। हास्य रस में जो सोया हुआ सुप्त अवस्था में, ऐसे तो हम लोग हर समय हंसते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो हमारे सामने, जो हमें हंसी दिला देती है। तो हास्य रस वही रस है जो मन में हंसी के भाव को जागृत कर दे। तो यहाँ पर एक कविता है, बिहारी की कविता है। कवि ने इसमें एक नायिका है जो नायक के वियोग में बहुत दुखी है, वियोगनी है, विरहिणी है, उसने जल अन्न सब त्याग दिया है, वो दुबली पतली और कमज़ोर हो गई है। तो उसकी दुबले पतले कमजोरी का किस प्रकार से कवि ने व्याख्या किया है, अब इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से हम लोग देखेंगे। काव्य पंक्ति इस प्रकार है। इत आवत चली जात उत, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोले सी रहे, सासुन सास उजास। इन पंक्तियों का अर्थ है कि कवि कहते हैं कि एक नायिका है, वो नायक के वियोग में विरहिणी है और उसने अन्न जल सब त्याग दिया है। वो इतनी दुबली पतली और कमज़ोर हो गई है कि जब वो सांस लेती है तो 6-7 हाथ, 6-7 हाथ वो पीछे चली जाती है, और जब वो सांस छोड़ती है तो वो 6-7 हाथ आगे चली जाती। इतनी कमज़ोर हो गई, उसके ऊपर, अपने ऊपर उसको कोई भी जोर नहीं है कि सांस ले रही है, वही जगह वो स्थिर खड़ी रहे। तो कवि कहते हैं ऐसे लगता है कि वो झूले पे सवार है, सांस लेती है तो पीछे चली जाती है, सांस छोड़ती है तो आगे चली जाती है। तो कवि इसमें उस नायिका की विरहिणी दशा का यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं और हास्य के द्वारा उसकी दुर्बलता का उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से नायिका लगता है कि हर समय झूले पे सवार है। इसका आश्रय जो होता है, हास्य रस का आश्रय पाठक या श्रोता, जब हम लोग ने देखा, हम लोग श्रोता हैं और सुन रहे हैं, हंसी आ रही है, पढ़ रहे हैं तो हंसी आ रही है, तो इसका आश्रय जो सुनता है, जो देखता है, वो है। आलम्बन है विचित्र, जो विचित्र वेशभूषा, विचित्र उसकी व्यक्ति की जो हरकत है, जो वो क्रियाकलाप कर रहा है, वो आलम्बन, उसको देखकर हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन है कि व्यक्ति की किस प्रकार से वो आगे पीछे हो रहा है, उद्दीपन विभाव जो हमें हंसने के लिए एकदम बाध्य कर दे रहा है। अनुभव है, जब उसको देखते हैं तो हमारी हंसी छूट जाती है, या हम ताली बजाने लगते हैं, हम मस्त हो जाते हैं उसकी हंसी को देखकर, हमारा मन खुश हो जाता है। हम सोचने लगते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति, ये जो नायिका है, किस प्रकार से सांस ले रही है, पीछे जा रही है और आगे आ रही है, सांस छोड़ने पर ऐसा लगता है झूले में बैठी हुई है। ये भी हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा और मन में हंसी पैदा कर रहा है। संचारी भाव है हर्ष, उसको देख रहे हैं तो हमें हंसी आ रही है, खुशी हो रही है। इसका स्थायी भाव है हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है।